एम्स नॉर्सेट 7 नर्सिंग ऑफिसर भर्ती निकल गई है। 1 तारीख की नोटिफिकेशन है। जी हाँ, मैं थोड़ा लेट में वीडियो बनाता हूँ पूरी जानकारी लेके। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं कि इसका फुल नोटिफिकेशन आ गया है। फॉर्म कैसे भरना है, लास्ट डेट 21/8/2024 है, शाम को 5 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। 2 ईयर एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, जीएनएम वाले कैंडिडेट फॉर्म को भर पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारा यहाँ पर देखेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, और ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी पर अकाउंट है। आप मुझे कहीं पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसकी खास बात क्या है कि इसका जो एग्ज़ाम होगा कैसे होगा, पूरी जानकारी इसके भी बारे में मैं देने वाला हूँ। देखिए, आइए बने रहिए पूरी वीडियो में। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप आएंगे तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड पर ही आपको देखने को मिल जाएगा नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट का ऑप्शन। आपको क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे नए पेज पर आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू पेज आ गया है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर लाइव एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन है। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप आएंगे तो देखिएगा नए नए ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर भी व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक कर देना है। व्यू डिटेल में आप देखेंगे तो एडवर्टीजमेंट, नोटिफिकेशन एंड लॉगिन, तीनों ऑप्शन एक साथ में देखने को मिल जाएगा। और एक चीज मैं बता दूं कि इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर इसकी पूरी जानकारी मैं अपने ट्विटर हैंडल पर मैं ऑलरेडी पहले से ही डाल दिया हूं। आप वहां पर भी देख सकते हैं। ये रहा हमारा ट्विटर, इसे फॉलो आप कर सकते हैं। कोई क्वेरी है आप ट्वीट करेंगे तो मैं यहाँ पर ट्वीट करता रहता हूँ, जवाब दे दूंगा। इंस्टाग्राम पर भी हूँ, यहाँ पर भी वैकेंसियों को डालता रहता हूँ। आप जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको ऑलरेडी मैंने ट्वीट कर दिया है। और यहाँ पर मेरी पर्सनल चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी आपको, और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी जानकारी बड़ी आसानी से ले सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन। सबसे पहले यहाँ पर इसकी जो है एडवर्टीजमेंट है, नोटिफिकेशन के ऊपर हम क्लिक करते हैं और इस तरीके से इसकी जो मेन डेट है वो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर डेट आइए देख लेते हैं। तो ये एम्स नॉर्सेट की स्टाफ जो नर्सिंग वैकेंसी है, यहाँ पर देख सके 1/8/2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। 21/8/2024 शाम के 5 बजे तक भरा जाएगा। तो लास्ट डेट का बिल्कुल भी वो ना करें, वेट ना करें, फॉर्म को जल्दी से भर लें। यदि आप फॉर्म को भरते समय कोई गलती कर दिए हैं तो 22, 23, 24 3 दिन का ऑप्शन मिलेगा करेक्ट करने के लिए। देन आपको क्या है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टेट रजिस्ट्रेशन एंड लास्ट डेट करेक्शन द रिजेक्शन इमेज अदर, देखिए यहाँ पर 30/8/2024 से 2/9/2024 शाम को 5 बजे तक आपको ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद देखिए जो एग्जामिनेशन डेट है, इसका एडमिट कार्ड डेट है 2 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन, मतलब एग्जाम जो होगा उससे 2 दिन पहले आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो सीबीटी मोड के 2 एग्जाम होंगे, प्री और मेंस, 2 टाइप के एग्जाम होंगे। पहला है संडे 15 सितंबर 2024। उसके बाद आप अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपका स्टेज 2 का जो एग्जामिनेशन है 4 अक्टूबर 2024 को होने वाला है। तो इसको आप आराम से यहाँ पर रीड कर लीजिएगा। पीछे वेबसाइट पर आते हैं। अब यहाँ पर एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए तो आपको यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड होके मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से इसका नोटिफिकेशन सामने आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है नर्सिंग ऑफिसर की है, रिक्रूटमेंट है, एलिजिबिलिटी नॉर्सेट 7 की है। आप अगर आप देखेंगे तो फरवरी मार्च में इसका नॉर्सेट 6 का वैकेंसीज निकली थी। उसमें जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उसकी ढेर सारी बधाई। यहाँ पर देखिए जो इसका पे स्केल है 9,300 से लेके 4,600 ग्रुप बी की एम्स में, दिल्ली में एम्स में अवेलेबल है।
ये ढेर सारी वैकेंसीज। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो ध्यान रखिएगा कि बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट फॉर्म को भर सकते हैं, और पोस्ट सर्टिफिकेट वगैरह भी आपके पास पोस्ट बीएससी नर्सिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से, या और इसके साथ आपका जो रजिस्ट्रेशन है नर्स एंड मिडवाइफरी विद स्टेट या फिर आईएनसी से, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग वालों के लिए इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आपने जेएनएम कर रखा है तो आपको 2 साल का यहाँ पर 2 ईयर एक्सपीरियंस देना है, वो भी 50 बेड के हॉस्पिटल का। ध्यान रखिएगा ये एम्स है, बड़ी संस्था है, तो यहाँ पर फर्जी एक्सपीरियंस मत लगाइएगा। बहुत ही क्लियर और साफ शब्दों में बता रहा हूँ कि जब आप 50 बेड के हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, सरकारी या गैर सरकारी, प्राइवेट में, तो वो हॉस्पिटल 50 बेड का, रजिस्टर्ड 50 बेड का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 30 बेड का या फिर 45 बेड का हो और आपने एक्सपीरियंस लगा दिया तो आपकी लगी लगाई जॉब चली जाएगी अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन वहां पर सबमिट किया। तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी 50 बेड का, और 50 बेड का ओरिजिनल जो है एक्सपीरियंस लेटर दीजिएगा ताकि वहां पर कोई दिक्कत ना हो। एज की बात कर लेते हैं तो मिनिमम 13, मैक्सिमम 30 वर्ष होने वाली है। एज के साथ रिलैक्सेशन भी मिलेगा, मैं भी आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर जनरल ओबीसी कैंडिडेट को 3000 रुपये देना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए। ये थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगता कि 3000 2400 रुपये अगर आप ले रहे हो तो एक बेरोजगार बच्चा कैसे देगा। SC ST कैंडिडेट्स है, EWS वाले 2400 रुपये आपको देना पड़ेगा। ये आपका जो है फीस होगी फॉर्म भरने की। साथ में देखिए इसका जो सीबीटी नॉर्सेट प्राइमरी जो डेट होगा 15 सितंबर 2024 संडे को होगा, और सेकंड मेंस का जो है 4 अक्टूबर को होने वाला है। तो ये इसकी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। 22/8/2024 और 24/8/2000, तो इसमें आप अपने फॉर्म को करेक्ट और एडिट कर पाएंगे, ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसको स्क्रॉल कर लीजिए। एज रिलैक्सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो SC ST वालों को 5 साल, ओबीसी वालों को 3 साल, पीडब्ल्यूबीडी का 10 साल, इसी तरह रिलैक्सेशन जो मिला हुआ है आप यहाँ पर रेट कर सकते हैं। इसके बाद और आगे यार बढ़ लीजिए। देखिए इसका जो नोटिफिकेशन है, यदि इस नोटिफिकेशन में कुछ मैं भूल जाता हूँ या कुछ नहीं दे पाता हूँ, मतलब कांटेक्ट नहीं कर पाता हूँ, तो आप जो है वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं और उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट का आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो ये रहा इसका जो है नोटिफिकेशन, इसको स्क्रॉल करते चलिए। अब देखिए पैटर्न स्कीम है एग्जामिनेशन, तो जो पहला देखिए यहाँ पर दिया हुआ है स्टेज 1 का, पहला प्राइमरी और 2 मेंस। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं पहली चीज़ कि इसमें क्या क्या सिलेक्शन में आने वाला है, और दूसरी चीज़ देखिए देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग फॉर 1/3 मार्क्स टू ईच रॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो 1/3 के अकॉर्डिंग आपका जो है आंसर निगेटिव मार्किंग होगी। ऐसा नहीं है कि आप तुक्के पे तुक्का लगाते जाइएगा, ऐसा मत करिएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको पेपर कैसा आएगा, तो क्वेश्चन पेपर विल बी डिलीवर्ड टू 5 सेकेंड। ठीक है, each for the 18 minutes ड्यूरेशन देयर सिलेक्शन क्वेश्चन। कहने का मतलब 20 क्वेश्चन होगा, 18 मिनट मिलेगा, और 5 सेशन होगा। तो 5 सेशन के मतलब एक सेशन में आपको कितने होने वाले हैं क्वेश्चन पेपर जो होगा, 5 डिवाइडेड बाई 5 सेशन और 18 मिनट। आपका जो पेपर आएगा वो 5, उसमें 5 सेशन होंगे और 45-45 मिनट के होंगे, जिसमें आपका 3 घंटे का पेपर हो सकता है। 18 मिनट का होगा एक सेशन। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर और नीचे आएंगे मेंस वाले एग्जाम में। मेंस वाले एग्जाम में भी कुछ इसी तरीका है, 160 क्वेश्चन आने वाले हैं, 160 मार्क्स के। ये ध्यान रखिएगा, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है 1/3 के अकॉर्डिंग। इसमें 4 सेशन होगा और 45-45 मिनट के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये भी इसी हिसाब से होगा, आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा। और देखिए इसमें अभी अगर आप देखेंगे तो इसमें 160 MQS क्वेश्चन होंगे, यानी कि मतलब टिक मार्क क्वेश्चन होंगे। अगर आप यूपीपीएससी का मेन एग्जाम उठा के देखेंगे तो उसमें जो है लॉन्ग क्वेश्चंस आए थे, लिखने को आए थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। दोनों ही पेपर्स में आपका जो प्री होगा और मेंस होगा, दोनों में MQS क्वेश्चन होंगे। देखिएगा यहाँ पर 160 MQS क्वेश्चन आएगा
और अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए मेंशन वगैरह है कि नहीं है। यहाँ पर मेंशन तो नहीं कर रखा है। एमक्यूएस क्वेश्चन 100 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, 100 एमक्यूएस क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा। तो ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये प्री का है, ये मेंस का है, तो इसकी भी जानकारी आप अच्छे से यहाँ पर ले लीजिएगा। सिलेबस वगैरह क्या क्या आने वाला है मेंस में, क्या क्या आने वाला है प्री का, तो पहले प्री की तैयारी करें, देन मेंस की तैयारी कर लें। हालांकि इस समय तो सबको जो है दोनों की तैयारी ऑलमोस्ट डन कर लेना चाहिए, सितंबर में ही इसका एग्जाम है। अब वैकेंसीज अगर आप देखेंगे कहाँ कहाँ एम्स में कहाँ कहाँ किस किस स्टेट से है, तो वो भी आप यहाँ पर रीड कर लीजिएगा। इसके बाद रिलैक्सेशन क्या है कैटेगरी वाइज, वो भी आप रीड कर लीजिएगा। तो ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करिए, अच्छे से रीड करिए। कुछ नहीं समझ में आता तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि नोटिफाइड फॉर्म को कैसे भरना है। तो यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप लॉगिन के बटन पे आप प्रेस करिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लॉगिन। यदि आपने पहले से अकाउंट बना रखा है तो यूजर नेम पासवर्ड अपना डाल के लॉगिन कर सकते हैं। यदि न्यू अकाउंट नया कैंडिडेट है फॉर्म को भरना है तो यहाँ पर क्रिएट अकाउंट कर लेंगे। तो लेकिन और उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए एग्जामिनेशन सेक्शन एम्स न्यू दिल्ली के लिए टोल फ्री नंबर है 9:30 से 5 बजे के पीएम पर आप कॉल करके कोई क्वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अकाउंट क्रिएट के ऊपर आप क्लिक कर लीजिए, कुछ इस तरीके से फॉर्म निकल कर आएगा। यहाँ पर आपको देखिए सब कुछ जो मांगे वन बाय वन आराम से डाल दीजिएगा। क्रिएट अकाउंट नेम डालिएगा, रीनेम डालिएगा, मोबाइल नंबर कंफर्म, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कंफर्म, ईमेल आईडी, पासवर्ड पासवर्ड क्रिएट, आपकी अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। देन आपको क्रिएट करने के बाद ऑलरेडी हैव अकाउंट के ऊपर आना है और यहाँ पर आईडी अपना जो है मोबाइल नंबर डाल दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए, लॉगिन कर दीजिए। उसके बाद पूरा फॉर्म ऑलरेडी भर लीजिए। यदि कोई नहीं भर पाता है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। आई थिंक वीडियो समझ में आ गई होगी, चीज़ें क्लियर हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। यहाँ पर तक आपने अगर देखा है, मुझे फॉलो किया है तो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।